हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक आंसर की है। जिस बच्चे के फुल आउट ऑफ फुल नंबर आया ना हिंदी में, तो वही आंसर शीट में आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप देख लें कि पेपर जब हम करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताऊँगा और अच्छे से बताऊँगा कि पेपर जब आप कर रहे हैं ना, तो आप किस प्रकार से करें कि अगर आप फुल आउट ऑफ फुल लाना चाहते हैं तो। जैसे आप देख सकते हैं इस बच्चे के, ठीक है, कितने नंबर आए? 17.5 आउट ऑफ 80। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। और आप भी ऐसा ला सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। पर कई बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन वो रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते। तो आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे पैसेज वगैरह आपकी आ रही है, तो आप जैसे उत्तर लिख रहे हैं तो पैसेज में से आप आंसर लिख रहे हैं तो बीच में गैप जरूर छोड़ें एक करने के बाद। ठीक है, देखो ये नहीं है कि अगर आपकी कटिंग हो रही है तो आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन करने के बीच में गैप जरूर छोड़ा ताकि टीचर को भी चेक करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब ये तो पैसेज हो गई, आपको तरीका समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे हम ग्रामर वगैरह करते हैं या नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि सारे जो पार्ट है ना वो एक साथ करें। जैसे खंड खा है तो खंड खा एक साथ करें। तो मेन आपने हिंदी में ये देखा कि कोई भी अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक करने के बाद बीच में गैप जरूर छोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये आप सारी ग्रामर देख सकते हैं। अब जैसे वो आता है ना पद परिचय, तो 1 2 3 4 इस तरीके से बच्चे ने बताया, तो आप 2 भी बता सकते हैं लेकिन आपको सही से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो तो आपका सही होगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप इस पेज की प्रेजेंटेशन देख लो, राइटिंग भी नॉर्मल है, कोई इतना वो नहीं है ना। तो आपको राइटिंग पर भी ये नहीं कि भाई राइटिंग के चक्कर में आप अपना पेपर छोड़ दो। ठीक है, अब बाकी आप देखो किस तरीके से पैसेज के ये क्वेश्चन आंसर किए गए हैं, और इस बार तो MCQ भी है ना, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर हिंदी की बात करें मेन, आप ये नहीं है कि आप कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप सिंपल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो चैप्टर से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे आप परशुराम का यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। और ये नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई फाई में लिखा है, नॉर्मल शब्दों का प्रयोग किया और जो पॉइंट्स जो पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है। ठीक है, बाकी जो मैंने पेपर आते थे ना CBSE के, उनके क्वेश्चन पेपर भी डाले हुए हैं। ठीक है, अब देखो जब आप पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो किस तरीके से उसको बड़े तरीके से रिप्रेजेंट किया, हेडिंग डाली, फिर उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, बस आपको हिंदी में ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर जो है ना आपका गलत ना हो। जैसे बहुवचन है तो आपको बिंदी का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे है तो हम बिंदी लगाई इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, बहुवचन है तो आपको, एक वचन है तो आपको ध्यान रखना है। अगर छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखते हैं तो जहाँ मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं वहाँ भी नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब पैराग्राफ वगैरह लिखें तो आप बड़ी हेडिंग में लिखें ताकि वो अट्रैक्टिव भी रहे। ठीक है, ये देखो, और हो सके तो एक आधा जो है दोहा या किसी प्रकार का श्लोक वगैरह लिखें। और पत्र में कई बच्चे जो है ना पूरे मार्क्स नहीं ले पाते, तो पत्र का भी देख लो पैटर्न, एड्रेस, फिर लाइन छोड़ के डेट, फिर इस तरीके से। अगर हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है औपचारिक अनौपचारिक की, जो लेटेस्ट है, कि मतलब हमें कैसे किसी लेटर को करना है, पत्र को करना है। ठीक है, तो आप जैसे औपचारिक अनौपचारिक लिख के एएससी स्टार्टर लिखेंगे ना, तो वो वाली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, जो CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है ना। तो आप देख लो, ये देखो अब किस प्रकार से पत्र लिख रहे हैं, इसे पढ़ो, आप देखो। ठीक है, और ये देखो अगर आप जो आपका विज्ञापन वगैरह आएगा उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जो है ये सारी शीट्स खाली थी, तो यहाँ पे वो तो CBSE अपना ब्लाइंड डाल देती है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे पेपर शेयर करा, कैसी लगी आपको वीडियो, और खूब मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, और अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पर अगर हर क्वेश्चन की आप कर लेते हैं तो और अच्छे से रहता है। अब क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, मतलब जैसे अपना टेस्ट खुद देकर देखें और फिर देखें कि उसमें कितनी गलतियाँ थी। तो मैं ऐसी और सब्जेक्ट की भी लेकर आऊँगा, आपका जैसा सपोर्ट रहा। अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।